Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात यूं कहूं कृष्ण जी को जन्मदिन। कृष्ण जी के जन्म पर आप सभी ने शुभकामना देते हुए आओ आगे बढ़ा आज के कार्यक्रम की आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। कोई कहते हैं रिश्ते नशा बन जाते हैं, कोई कहते हैं रिश्ते सजा बन जाते हैं, पर रिश्ते निभाओ सच्चे दिल से तो वे रिश्ते ही जीने की वजह बन जाते हैं। अब आज का अतिथि से बातचीत। आज अपने कने आर्ट ऑफ लिविंग का संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी का चेला ऋषि देवव्रत जी हैं और इना से धर्म और विज्ञान के विषय में बातचीत करांगा। आओ कार्यक्रम में इना को स्वागत करा। ऋषि जी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आम भाषा में जो धर्म को समझा जाता है उसमें और वैदिक धर्म इसमें क्या अंतर है, थोड़ा समझाएंगे? सबसे पहले तो धर्म धारयते इति धर्मः, यानी जो आपको जिसे आप धारण करने के करते हैं और आपकी तरक्की होती है उसे धर्म कहते हैं। जैसे धर्म कर्म के ऊपर आधारित है, जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर का धर्म है, वैसे ही पुराने ज़माने में ये जो 4 क्लासेस बनाए थे ये कास्ट नहीं है, 4 क्लासेस है, तो उनका वो रोल था। जैसे आज पुलिस का धर्म है, ठीक है, तो जो कार्य आप करते हैं उसका धर्म निर्वाह। जैसे पिता के प्रति आपका धर्म, जो भी रिश्ता आप निभाते हो, दोस्तों के प्रति आपका धर्म, पत्नी के प्रति आपका धर्म, ये सभी धर्म है। बच्चों के प्रति आपका धर्म, ठीक है। तो अभी ये जो धर्म हम बोलते हैं इसके अंदर सबसे पहले ये समझ लो कि आप एक इंसान हो और आपके अलग अलग रिश्ते हैं, अलग अलग रिश्तों के अलग अलग धर्म हैं, ठीक है। जैसे ऑफिस के अंदर आप जाते हो तो वहाँ का धर्म का पालन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये है सही धर्म, यानी जो भी कर्म आप कर रहे हैं उसका सही पालन करें, सही पालन करना ही धर्म है, ठीक है। जैसे आप देखो कि दुनिया के अंदर सभी चीज़ें हैं, शरीर है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, और हमारे अंदर हजारों फीलिंग्स है, हजारों भाव है। ये सभी का सही इस्तेमाल धर्म है, इसका गलत इस्तेमाल अधर्म। जैसे छोटे लैंग्वेज के अंदर कहा जाए कि चाकू है, माचिस है, हाँ, इसका सही इस्तेमाल आप धर्म कह सकते हैं और इसका गलत इस्तेमाल अधर्म। इतना सिंपल चीज़ है। तो होते होते क्या हो गया कि जो जो अच्छा है वो लिखा गया किसी सिंबल के तहत, ठीक है। तो वो जो लिखा गया उसे हमने धर्म कह दिया, ठीक है। तो उसके अंदर होते होते कोई बात सही है और कुछ थोड़ा ऐड भी हो गया, तो उसके अंदर थोड़ा सा ये भी आ गई, जो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है वो भी उसके अंदर थोड़ी बहुत आ गई है। लेकिन एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर आप देखोगे कि जो भी चीज़ है उसका सही इस्तेमाल धर्म और उसका गलत इस्तेमाल अधर्म। जैसे आप पुलिस ऑफिसर हो, आपके ड्यूटी का सही निर्वाह, आपके पावर का सही इस्तेमाल धर्म है आपका, उसका गलत इस्तेमाल अधर्म है। इतना सिंपल चीज़ है। तो धर्म
कोई धर्म, इसलिए तो सनातन धर्म कहा गया, सबके लिए। सबके लिए। सनातन मतलब हजारों वर्षों से ट्राई करते करते करते, एक्सपेरिमेंट करते 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 जो चीज़ अच्छी लगी, जिससे इंसान की तरक्की हो और इसके धारण करने से उसके अच्छाई हो, उसे धर्म का नाम देके वो सभी चीज़ उसके अंदर जोड़ी गई। तो आपने अभी जो एक्सपेरिमेंट का वो शब्द जो यूज किया, हाँ हाँ, तो ये धर्म जो हमारा चलता आ रहा है, हाँ हाँ, क्या ये अभी भी प्रयोग एक्सपेरिमेंट में ही है कि अब ये कंप्लीट है लेकिन हम बता नहीं पा रहे? जैसे कला होती है, जैसे ड्राइंग, जैसे मैंने एक ड्राइंग बना दी, दूसरी भी ड्राइंग हम बना सकते हैं, क्या वो उससे बेहतर भी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है। तो अभी जो ड्राइंग है वो खराब तो नहीं बोल सकते। हाँ, तो ये निरंतर प्रोसेस है। सनातन धर्म जो है ये निरंतर प्रोसेस है, इसके अंदर हजारों बार डेवलपमेंट होते गया है, ठीक है, और नई नई चीज इसके अंदर ऐड होते गई है। लेकिन ये करोड़ों वर्षों के इतिहास के हिसाब से शायद वो पूर्ण भी है, लेकिन पूरा कोई जानता नहीं है। फिर ये वैदिक धर्म क्या है? वैदिक धर्म मतलब जैसे वेदों से निकला हुआ धर्म, जैसे ये सारी सृष्टि का ज्ञान है, इसे वेदों में लिखा गया। हाँ, जैसे वेद के पहले आगम शास्त्र था। हाँ, आगम शास्त्र होते होते जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन हो गया, इसका एक पद्धति से लिखा गया, तो उसे हमने वेद कह दिया। हाँ, जैसा गद्य, पद्य, हाँ, ये अलग अलग करके सामवेद के अंदर आपको पूरा गान मिलेगा, छंदस मिलेंगे, रिदम्स मिलेंगे। हाँ, और जो फिर ये जो ज्ञान है इसको समझ में आसानी से नहीं आता है, तो इसको समझने के लिए कहानी बनी, तो वो पुराण बने, कहानियाँ बन के। फिर पुराण बन के लोग कहानी में फंस गए, लेकिन कहानी का मीनिंग है, कुछ न कुछ अर्थ है, ठीक है। तो जैसे हर एक त्योहार जो आता है उसका भी अलग अलग महत्व है, अलग अलग चीजें हैं उसके अंदर। और ये जो आर्ट ऑफ लिविंग ने जो वैदिक धर्म संस्थापन बोल के जो शुरू किया है, हाँ हाँ, इसका क्या अर्थ है? हमारा धर्म क्या लोप हो रहा है, उसको पुनर्स्थापित करना? हाँ, जैसे विलोप में गया ऐसे तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके अंदर बहुत से त्रुटियाँ, हाँ, जैसे आप देखो जो हजारों वर्षों से जो चला आ रहा है, हाँ, उसके अंदर जो है कभी कभी ऐसे हो जाता है कि उसके अंदर की कोई गलत चीज़ें प्रचलन में ज़्यादा हो जाती है। हाँ? लेकिन मैं ये कहूँगा, आप जो कह रहे हो पुराना जो परंपरा से जो लिखा हुआ है, हाँ हाँ, वो तो सही है। हो सकता है कि उसका जो हमने उसका जो अर्थ निकाला वो गलत है, अर्थ जो निकाला वो गलत है। हाँ। जैसे अभी बलि प्रथा आप देखते हो, बलि प्रथा सच देखा जाए तो बलिदान है। बलिदान, बलिदान किस चीज का देना है? वो आपको दान देना है, किसी और की जान लेने से तो बलिदान नहीं हुआ। हाँ? हाँ, तो हाँ। बलिदान किस चीज का देना है कि अपने मेरा अंदर की गलतियों का, हाँ, खराब तो चीजों जैसे मैं जानवर की योनि से इधर इंसान हुआ, तो जैसे देखो 4 लोग बैठे हैं और एक इंसान बोलता है किसी को मारने की इच्छा हुई आपको, या कोई तकलीफ में है और नीचे गिरा है, आप उसको बिना उठाए चल दिए वहां से, तो इंसान क्या बोलते, लोग क्या बोलते हैं, तो आदमी है या जानवर है? हाँ, ठीक है। हाँ, तो जैसे कभी अलग अलग चीजें हमारे अंदर जो उठती है भाव, वो कभी इंसानों के होते हैं, कभी जानवर के होते हैं। तो आत्म साक्षात होके, यानी आत्म का अध्ययन करके, अध्यात्म जिसे बोलते हैं, अध्ययन आत्म का करते हुए आपको ये देखना है कि मेरे अंदर पशुत्व क्या है, उसका मुझे बलिदान देना है हर एक साल भगवान के सामने जाके, कि वो देवी माँ के सामने, वो शिव जी के सामने जाके मुझे बलिदान देना है कि मेरे अंदर अभी उस समय पे ऐसा हुआ कि मेरे हाथ से ये गलत हो गया, ये पशुत्व, मैं गुस्से में आके मैंने कुछ गलत किया, तो ये क्या हो गया, जानवर की निशानी होगी। तो इसको जानवर प्रतीक बना के दिया जाने लगा, हाँ, आप ये कह रहे हो? हाँ, तो अभी उसके अंदर कैसे दूसरा प्रतीक आपको यह होता है कि अहंकार का प्रतीक है बकरा, जो मैं बोलता है, ठीक है। हाँ, तो कोड वर्ड के अंदर किसी ने कह दिया होगा कि बकरे की बलि दो, यानी मेरे अंदर को जो मैंपन है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, उस वजह से हम ज़्यादा से ज़्यादा
प्रॉब्लम, शायद ऐसा हो सकता है। हाँ, इसलिए आपने देखा होगा कि शिव जी का और वो कहानी भी सुनेंगे दक्ष प्रजापति की, कि उनका सर काटा गया और बकरे का सर लगाया गया। तो ये सब कहानी के प्रतीक है। और जैसे कोड वर्ड के अंदर बताना है, अगले जनरेशन को समझाना है, तो कभी कोई मजाक भी कर देता है, तो वो भी धर्म के अंदर आ गई। तो ये कोड वर्ड जो आपने बोला, ये कोड का डिकोडिंग सही नहीं होता, ये कहूँ कि साइंटिफिकल रीजन। कभी कभी होता है, कभी सही होता है, कभी हम एक ब्रेक ले लेते, फिर आगे बात करेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन भगवान कृष्णको नाम होइन? अप्सन ए बाल गोपाल, अप्सन बी नन्दलाल, अप्सन सी कन्हैया र अप्सन डी बलराम। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। प्रत्येक हप्ता 5 जनालाई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर, कलर्स मोबाइल X14 प्रत्येक 2 हप्तामा 1 जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महिना 1 जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:15 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलॉजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं ऋषि देवव्रत जी से। आओ इन बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। ज्यादातर धर्म गुरुओं से हमने सुना है कि हमारा सनातन धर्म जो है पूर्ण वैज्ञानिक है। हाँ, कैसे, हमें कुछ समझाएंगे? देखो, जैसे आपको कहा जाता है कि कोई एक हफ्ते में 1 दिन उपवास रखो, हाँ, तो वो साइंटिफिक कैसे है ये मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कोई भी इंसान है, इसके अंदर 3 शक्तियाँ होती है, एक ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति या शिव शक्ति। ब्रह्म शक्ति कैसे होती है कि वो इंसान के अंदर कोई भी काम बहुत आसानी से शुरू कर देता है वो, लेकिन आगे कंप्लीट नहीं कर सकता है, उसके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। तो ब्रह्म शक्ति तो है, विष्णु शक्ति नहीं है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि वो शुरू नहीं कर सकता है, लेकिन किसी और ने शुरू किया तो उसके साथ जुड़ के वो शक्ति उसके साथ, यानी विष्णु शक्ति जुड़ी जाती है। और कभी कभी ये होता है कि डिसीजन, जैसे शिफ्टिंग होता है। जैसे शिव शक्ति क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। पहले एडवर्टाइज की दुनिया अलग थी, अभी सोशल मीडिया आ गया, तो ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया। तो जो जो इंसानों ने चेंज किया बिजनेस के अंदर, वो तरक्की पे है। जो लेटेस्ट चीज़ जो अपनाना है, यानी पुराना चीज़ छोड़ के नई चीज़ की इधर जाना, नई चीज़ का एक्सेप्टेंस, यह है शिव शक्ति। तो ये डिसीजन लेने की शक्ति, चलाने की शक्ति और ब्रह्म शक्ति, ये तीनों शक्ति है। और हमारे अंदर जो इच्छा उठते हैं वो है देवी, ठीक है। तो कोई भी इंसान को देख के या मिल के ये थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर कौन सी चीज़ की कमी है। कोई आके वो बता देता है कि मेरा ये ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है। तो उस दिन का जो कॉन्स्टिलेशन है, जैसे समझ लीजिए कि किसी के अंदर शिव शक्ति कम है, डिसीजन लेने की शक्ति, तो उसे कहते हैं कि सोमवार का दिन तुम थोड़ा थोड़ा फलाहार वगैरह कीजिए, उससे आपका पावर बढ़ेगा। तो किसी भी दिन आप फलाहार करते या हफ्ते में कोई भी एक दिन रखते तो ऑटोमेटिक बढ़ता ही है। लेकिन वो जो सोमवार का जो दिन है, उस दिन शिव तत्व थोड़ा ज़्यादा होता है, इतना ही है। उसी हिसाब से जो है, किसी को मंगल का बोल देते उपवास, या किसी को शुक्रवार का, जिसको अभी ऐसा होता है कि जिसको अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो होता है कि उसको शुक्रवार का दिन दिया जाता है। तो ये सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा एक अर्थ है, ठीक है। और जैसे अगर साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एक एक प्लैनेट और एक एक सितारे, इसके इफेक्ट से ये भूमि के ऊपर कुछ न कुछ बना है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि देवी का वाहन है, शेर देवी का वाहन है, ठीक है। तो देवी का वाहन है, मतलब देवी की शक्ति उसके अंदर से आई है।
वाहन मतलब उसके ऊपर देवी बैठती नहीं है, लेकिन वो उसकी शक्ति है। जैसे कौवा है, दैट इज़ द इफेक्ट। जो अपना ये ग्रह है अपना शनि ग्रह, शनि ग्रह के प्रभाव से कौवा, काली दाल, मंगल के प्रभाव से मूंग की दाल, ये अपने सृष्टि के अंदर पैदा हुई है। ये साइंस है। जैसे स्पेक्ट्रम आप देखते हो, प्रिज्म में से जैसे लाइट पास होता है तो 7 कलर बनते हैं ना, तो वैसे एक एक ग्रहों से और इससे, ये तो साइंस है, डीप रूटेड साइंस जिसे बोलते हैं। तो एक एक कॉन्स्टिलेशन के प्रभाव से ये स्पेसिस बने हैं। ऐसे 84 कोटि योनिज है। तो अलग अलग तारे अलग अलग ग्रहों के प्रभाव से ये यहाँ बनी है। हमारे धर्म में कई परंपराएं हैं, जैसे जन्म के 6ठे दिन ही कुछ कर्म किए जाते हैं, वैसे ही 10-12 वर्ष की उम्र में उपनयन संस्कार के लिए कहा गया है। साइंटिफिक रीजन क्या है इस सब चीज़ों का? ओके, ये तो मैं बताऊंगा। उसके पहले एकादशी का एक छोटा बताना रह गया था, वो मैं पूरा बोल देता हूँ। कि जैसे जो भी आप भोजन करते हैं, वो पहले दिन वो भोजन होता है, दूसरे दिन वो खून में जाता है, तीसरे दिन वो मसल्स में जाता है, और चौथे दिन वो जाता है माइंड में। ठीक है, इसलिए बहुत से लोगों को जो मेंटल बीमारी होती है, उनकी बीमारी अमावस और पूर्णिमा को बढ़ती है। और इसका रीज़न क्या? इसका रीज़न ये है कि एकादशी वाले दिन आपने हेवी खा लिया है या नॉनवेज खा लिया है, आड़ा टेढ़ा खा लिया है, तो उससे ये प्रवृत्तियाँ और बढ़ती है। जो चीज़ आप 4 दिन पहले खाए हैं, 4 दिन के बाद उसका इफेक्ट होता है। तो लेकिन साइंटिफिकली तो ये बोलते हैं ना, जैसे आज मैंने अभी खाया, हाँ, तो कुछ घंटे बाद तो उसका वो मल बल के निकल ही जाता है। नहीं, मल बन के निकल जाएगा, लेकिन वो तो खून बनेगा, खून के अंदर जाएगा जो पौष्टिक है, और उसके अंदर की जो शक्ति है वो मन से जुड़ जाती है। तो मन के ऊपर जुड़ने के लिए उसको चौथा दिन होता है। ठीक है, तो और मन और चांद ये दोनों जुड़े हुए हैं, माइंड एंड मून। और मून माइंड, एंड माइंड इज कनेक्टेड विथ वाटर। तो आपके शरीर में भी 70% पानी है। और जैसे भर्ती और आहुति आती है अमावस और पूर्णिमा को, तो मूड स्विंग्स ज़्यादा होंगे अमावस और पूर्णिमा को। आप अगर नोटिस करोगे तो हर एक इंसान के अंदर थोड़ा गुस्सा, जितने आप रेगुलर करते उससे थोड़ा बढ़ा हुआ दिखेगा, थोड़ा ये दिखेगा। मूड स्विंग्स, अगर आप अध्ययन करोगे खुद का कि कौन से दिन क्या हो रहा है, लिख के रखोगे, तो आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ, अमावस और पूर्णिमा को मेरे मूड स्विंग्स ज़्यादा है, मेजर चेंजेस है मन के अंदर। कि हमें पता नहीं कि विदाउट एनी रीज़न मुझे गुस्सा ज़्यादा क्यों आया आज का दिन, हमें पता नहीं चलता है। अगर आप उसका स्टडी कर लोगे तो 4 दिन पहले आपने क्या खाया है, उसका भी प्रभाव है, मून का भी प्रभाव है, कॉन्स्टिलेशन का। हाँ, तो इसलिए जो कॉन्स्टिलेशन दिया है वो वास्तु तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र है। हाँ, शास्त्र इज ऑल साइंस। तो ये साइंस भी पूरा दिया है। और उसी के अंदर जो आपने बोला कि छठी का दूध और उपनयन संस्कार, तो सबसे पहले छठी का दूध। तो जैसे माता के गर्भ से जो बच्चा पैदा होता है, तो सबसे पहले तो वो बाहर का कुछ नहीं लेता है, माँ उसका पूरा पोषण करते रहती है। और ऐसे कहा जाता है कि जो 5th और 6th दिन उसको दूध आता है माँ को। ठीक है, एंड दैट मिल्क जो दूध है तो सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स और इससे बना हुआ होता है कि पूरे शरीर के अंदर का जितना भी वो बच्चे को कवच जैसा या प्रिकॉशनरी इम्यून पावर होता है उसमें, हाँ, वो बढ़ाने के लिए वो छठी का दूध बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद का जैसे 16 संस्कार है, जीवन के अंदर 16 पड़ाव है, तो ये भी शास्त्र था कि कौन से दिन कोऑपरेशन करने से कौन से टाइप का बच्चा पैदा होगा। हाँ, तो पुराने ज़माने में जब ये शास्त्र ज़्यादा थे तो वासना में बच्चे पैदा नहीं होते थे। वासना में पैदा होना बात अलग है, लेकिन जब आप कंट्रोल से किस दिन आपको वो करना है, हाँ, कि किस टाइप का बच्चा पैदा हो, ये गर्भधान संस्कार है। उसके आगे निष्कर्म, फिर कान का छेदन है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका कर्ण छेदन है, मुंडन है,
कि बाल निकाल देते हैं। भगवान को तो बाल की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने आपको शरीर दिया है, लेकिन पहले बाल जब आप उसके निकाल देते हो तो बालों का भी ग्रोथ और उसका माइंड का भी ग्रोथ अच्छा होता है, दिमाग का जो ग्रोथ है, इसलिए वो मुंडन होता है। फिर जब 8-9 साल की उम्र में, 8 साल से लेके 12 साल की उम्र के अंदर उसको इंटेलिजेंस आना शुरू होता है। तब तक उसने जो कुछ किया वो पता नहीं रहता कि क्या कर रहा है बच्चा, लेकिन 8 साल से 12 साल की उम्र के अंदर उसका शरीर के अंदर बदलाव आने लगता है, टीनेज में एंटर होता है। तो अभी शरीर अलग हिसाब से उसका चल रहा है, उसको पता नहीं कि क्या क्या हो रहा है। तो उसके इंटेलिजेंस को चालना देने के लिए उसको ब्रह्मोपदेश दिया जाता है कि आप ब्रह्म हो, आप सर्वश्रेष्ठ हो, कि ये सृष्टि के अंदर जितने भी ये है योनि, उसके अंदर से सबसे अच्छी योनि आपको मिली है। यू हैव रिसीव्ड द बेस्ट बॉडी, सबसे अच्छा शरीर आपको मिला है, आपका बुद्धि है, आपका मन है और आप ब्रह्म हो। तो अभी जो भी आपके मन में आया, जो भी आपके मन के विचार है, वो आपके साथियों के साथ आपको डिस्कस करना है और अपने गुरु के साथ डिस्कस करना है। तो उस बेटे को जो है एक संस्कार दिया जाता था कि आज के बाद तेरी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाएगी। दर्शक वृंद, अभी आप बातचीत कर रहा था ऋषि देवव्रत जी से, समय अभाव के कारण से पूरी बातचीत आप लोगों ने दिखा को नहीं पाया, या इनकी बातचीत बाकी को अंश अगले सप्ताह दिखावांगा। यज्ञोपवीत धारण करना क्यों जरूरी है, और वो भी 11-12 वर्ष की ही उम्र में। गायत्री मंत्र के लिए असल में ये यज्ञोपवीत का कारण है। तो इसका अर्थ ये हुआ क्या कि गायत्री मंत्र जो है बिना यज्ञोपवीत धारण किए उसको आप नहीं उच्चारण कर सकते। आज की जो नई पीढ़ी है किसी भी बात को विदाउट लॉजिक वो एक्सेप्ट नहीं करती है, या साइंटिफिक रीजन के बगैर एक्सेप्ट नहीं करती है। तो हमें ये समझाइए, पूजा पाठ से क्या लाभ, यज्ञ हवन आदि से क्या लाभ, या फिर मंदिर में जाने से क्या लाभ। अच्छा, एक चीज हमने देखा है सभी पूजाओं में पंडित जी लोग लास्ट में एक मंत्र उच्चारण करते हैं, आह्वानम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। सही। जब वो ये कह रहे हैं कि मैं आह्वान भी नहीं जानता आपका और विसर्जन भी नहीं जानता तो फिर उस पूजा का फायदा क्या। हमने कई कहानियों में ये सुना है कि सनातन हिंदू धर्म में गणेश जी को सबसे पहले ध्याइए, है ना, और इसका साइंटिफिकल कोई रीजन है कि ऐसे ही बस गणेश जी को वो जो सर काट दिया गया इसलिए पार्वती जी नाराज हो गई, ये जो कहानियां हैं। अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम, और ई हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, कुन रङलाई श्रावण महिनाको प्रतीक मानिन्छ? अप्सन ए पहेँलो, अप्सन बी नीलो, अप्सन सी प्याजी र अप्सन डी हरियो। यसको सही उत्तर हो अप्सन डी हरियो। दर्शक प्रश्नको भाग्यशाली विजेता भई वाइवाई को गिफ्ट ह्याम्पर पाउन सफल 5 SMS कर्ता हुनुहुन्छ 98 60 81 010 7, 98 41 62 39 85, 98 41 28 67 71, 98 41 56 17 70, 98 41 29 66 95। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ 98 089 40 380। बधाई छ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, यी मध्ये कुन भगवान कृष्णको नाम होइन? अप्सन ए बाल गोपाल, अप्सन बी नन्दलाल, अप्सन सी कन्हैया र अप्सन डी बलराम। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र ABC वा D मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा SMS गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के सागे उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए मन भी इजाज़त दो, और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498
23 में या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो। और अब आप लोग मैंने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।